अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान हमेशा नस्ल देखकर किया करो। बकरियां सूखा घास खाकर भी मीठा दूध देती हैं, जबकि सांप मीठा दूध पीकर भी डस लेता है। फ्रेंड्स, ये है सितारा यासीन की कम्युनिटी जो अब से कुछ देर पहले लगाई गई। अच्छा, कम्युनिटी को अगर देखा जाए तो उसको लेकर हर तरफ यही रिएक्शंस बन रहे हैं कि सितारा यासीन की कम्युनिटी रमज़ान के ख़िलाफ़ आ गई। सितारा यासीन ने रमज़ान को घर से निकाल दिया। सितारा यासीन जो है उसने रमज़ान को जॉब से निकाल दिया। सितारा यासीन ने रमज़ान के धोखे के ऊपर जवाब में कम्युनिटी लगा दी। ब्ला 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 सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इस कम्युनिटी को अगर देखा जाए तो इसमें कहीं भी रमज़ान की तरफ इशारा नहीं है। हाँ, डिसहार्टन सितारा हुई थी। मैंने अपने पिछले रिएक्शन में बताया, सितारा जो अपने नौकरों के हिसाब से, मतलब नौकरों को लेकर बात कर रही थी, तो नौकर या घर में काम वाले जो हैं वो रमज़ान और उसकी फैमिली ही थी। और सितारा ने कहा कि जब उन्हें कुछ दिन किसी काम का ना कहो तो फिर वो बिल्कुल भूल जाते हैं और सब कुछ जो है वो सर पर डाल देते हैं और उसके बाद जो है अगर कहा जाए तो उनके मूड ख़राब हो जाते हैं। तो ये चीज़ हुई है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैंने कहा जब आप रिश्तेदारों को एज अ जो है वो सर्वेंट अपने पास रखेंगी और उसके बाद आप उनके साथ रिश्तेदारियाँ निभाएंगी, उनको फील नहीं कराएंगी कि हाँ भाई वो आपके मातहत हैं, वो काम के लिए आए हैं, वो काम करेंगे, अब वो चीज़ नहीं कराएंगी तो फिर ये चीज़ तो होगी। इट मीन्स कि अगर आप किसी को उसकी लिमिट में नहीं रखेंगे तो सर चढ़कर नाचा तो जाएगा, है ना। तो वो डांस जो है वो रमज़ान ने इसके सर पे किया है, वो तो यही बेहतर बता सकती हैं कि क्या वो रमज़ान से रिलेटेड कम्युनिटी है या किसी और से रिलेटेड कम्युनिटी है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि व्लॉग जो है वो आया है, इसका क्या नाम है, राबिया का। अब पता नहीं राबिया के व्लॉग से रिलेटेड ये चीज़ कही गई है, क्योंकि राबिया का व्लॉग भी आया है और नजमा का, पहले नजमा का व्लॉग आया, उसके झटपट घंटे के अंदर बड़ी वो क्या कहते हैं शातिर दिमागी के साथ और बड़ी वो कहते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस होकर जो है वो राबिया ने जवाब दिया। और राबिया के मेरे ख्याल है रिएक्शन के अपलोड होते ही, राबिया की वीडियो अपलोड होते ही जो है वो सितारा ने ये अपनी कम्युनिटी लगा दी। अब यहाँ ये कहना कि ये कम्युनिटी जो है रमज़ान के लिए थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही, हो सकता है ये कम्युनिटी जो है वो सितारा ने राबिया के लिए लगाई हो। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी हिंट है और वो हिंट किस तरफ जा रही है उसके ऊपर बात करते हैं जनाब। सितारा की कम्युनिटी की पहली लाइन क्या है कि एहसान हमेशा नस्ल देखकर किया करो। अब आपको क्या लगता है कि कम्युनिटी किसके लिए होगी? देखें, रमज़ान जो है वो सितारा के मामू का बेटा है। इट मीन्स के उसके ननियाल के ऊपर है, और अगर वो ननियाल पे बात करती है इट मीन्स कि वो अपनी माँ की नस्ल के ऊपर बात कर रही है ना, माँ की नस्ल के ऊपर बात कर रही है। और अगर ये कम्युनिटी रमज़ान के लिए होती है तो फिर रमज़ान के हिसाब से अगर देखा जाए तो, या नस्ल के हिसाब से देखा जाए तो नस्ल देख कर किया करो। इसका मतलब ये है कि ऐसी जगह देखा करो जहाँ ऐसी नस्ल को देखा करो जिस नस्ल से पहले आपके साथ धोखा ना हुआ हो। इट मीन्स कि ऐसी नस्ल से धोखा हुआ है जहाँ से पहले भी आपके साथ धोखा हुआ हो। यानी कि रमज़ान से पहले सितारा की माँ की नस्ल में से सितारा के साथ किसने धोखा किया? क्या वो धोखा उसकी सगी बहन थी? क्या सितारा अपनी ही माँ को, अपनी ही बहन को, अपने ही मैके वाली साइड को इस वक्त जो है वो इस कंट्रोवर्सी की जद में ला रही है, या इस कम्युनिटी के ज़रिए टारगेट कर रही है? ये सवाल भी उठता है। और दूसरा सवाल यहाँ पर उठता है कि इस कम्युनिटी से क्या राबिया भाभी की तरफ निशानदेही है कि सितारा यासीन ने राबिया भाभी को लेकर कम्युनिटी लगाई? क्योंकि राबिया भाभी जो है उसने अपने रिएक्शन में कुछ इस किस्म की बातें की हैं, मीनिंगफुल बातें की हैं, नहीं सितारा को टारगेट करने की कोशिश की, उस पर भी बात करूँगी। लेकिन पहले इस कम्युनिटी से रिलेटेड बात कर लूँ कि अगर सितारा ने जो है वो राबिया का रिएक्शन देखने के बाद कम्युनिटी लगाई है, राबिया को टारगेट किया है, तो राबिया की नस्ल से उसके साथ क्या धोखा हो? मतलब ससुराल की तरफ से, है ना। तो फिर ससुराल में तो सबसे बड़ा धोखा उसके अपने शौहर ने उसके साथ किया है, अपने हस्बैंड ने उसके साथ किया है कि वो दूसरी शादी करके ले आया। लेकिन अगर टाइम पीरियड को देखा जाए तो ये कम्युनिटी जो है वो राबिया की तरफ, राबिया के रिएक्शन की तरफ इंडिकेट नहीं करती, क्योंकि राबिया का जो रिएक्शन है आई थिंक वो बाद में आया है और सितारा की कम्युनिटी जो है वो पहले लगी है। तो जब राबिया का रिएक्शन बाद में आया है और सितारा की कम्युनिटी पहले लगी है, तो क्या सितारा ने वाकई कम्युनिटी रमज़ान के लिए लगाई है? और क्या सितारा ने वाकई रमज़ान की नस्ल को चैलेंज कर दिया है? तो बड़ी हैरत की बात है कि सितारा ने ये बता रखा है पब्लिक में, और हम सब जानते हैं और ये हकीकत है, बहुत से इनके रिश्तेदारों के मुंह से सुना है कि रमज़ान जो है वो सितारा के सगे मामू का बेटा है। तो रमज़ान की नस्ल तो जाके सितारा के मामू से लगी और मामू की नस्ल जो है वो सितारा के नाना से लगी। तो मुझे समझ नहीं आई कि सितारा ने लाइंस लिखने से पहले सोचा नहीं है, या दर हकीकत ये लाइंस जो है वो रमज़ान के लिए नहीं है। घर में फिर से कुछ जो है वो खटपिट हुई, कुछ अच्छा बुरा हुआ, कुछ जो है वो घरेलू मामलात में कुछ चीज़ें हुई। ये भी तो हो सकता है ना कि ऐसी कोई चीज़ें हुई हों घर के अंदर
कर जिससे रिलेटेड सितारा ने ये कम्युनिटी लगाई है। तो मुझे ज़्यादा फील नहीं, मतलब ज़्यादा मेरा फील तो नहीं कह सकती, ज़्यादा मेरा जो है वो इस तरफ रुझान नहीं जा रहा, मेरा ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा, मेरा माइंड मुझे इंडिकेट नहीं कर रहा कि ये कम्युनिटी रमज़ान के लिए होगी। अगर सितारा जो है वो सोच समझ कर कम्युनिटी लगा रही है कि नस्ल देखकर एहसान किया करो, तो नस्ल जो है वो रमज़ान की सितारा के नाना के साथ जाकर लग रही है। खैर जनाब, नी नजमा ने आज जो है वो कौसर के बाप को बुलाकर बिठा दिया और अपने लिए जो है गवाही दिलवा दी कि राबिया ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि फ़ातिमा जो है वो नजमा को बताती है और नजमा जो है सितारा के घर की रिपोर्टें, और नजमा जो है वो उठकर सलमा को रिपोर्टें देती है और सलमा जो है वो सारी चीज़ें जो है हेटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अच्छा, यहाँ पर तो वो ये सवाल करती रही कि फ़ातिमा आप लोगों को बताती थी, फ़ातिमा ने आपको बताया है, कौसर के बाप को नजमा ऐसे कर के पूछ रही थी और वो कह रहा था कि नहीं। हालांकि जब इन दोनों की बहस हुई तो आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इल्ज़ाम ये लगाया था राबिया ने कि इसकी वॉइसेस हैं, नजमा की वॉइसेस हैं, और नजमा जो है वो कौसर के बाप को, कौसर के भाइयों को मैसेजेस करती है और कहती है कि मैं आपको सितारा से रिलेटेड जो है इन्फो दूंगी और आप पब्लिक में दिया करो। इट मीन्स के फ़ातिमा की बात नहीं की गई थी। चलो, अगर फ़ातिमा की भी आज तो राबिया ने कर दी। राबिया फिर आई हैं उसके बाद, पहले तो फ़ातिमा ने नजमा ने आकर सारी बातें की हैं। नजमा बड़ी जो है यहाँ पर दूध की धूली बनी हुई थी। नजमा ने कहा कि मुझ पर कितनी कितनी बातें हुई, कितने कितने इल्ज़ामात आए, मैं कभी नहीं बोली, मैं इतनी अच्छी हूँ, इतनी नेक, इतनी अच्छी हूँ, मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, मैं फ़र्श के साथ चिपकी हुई हूँ जनाब। मुझे तो कोई कुछ भी कहते मैं मैट बन जाती हूँ, मैं कुछ भी जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों पे जब बात आती है तो मैं जो है अगले का जीना हराम कर देती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कितनी अच्छी हैं, कितनी नेक हैं, ये पूरा वर्ल्ड ही जानता है। आपकी सास ने ये शादी, तीसरी शादी क्यों की थी आपके बाप के साथ, ये भी तकरीबन अब तो पूरा वर्ल्ड ही जानता है, लेकिन आपका ख़ानदान बहुत अच्छे से जानता है और पूरी दुनिया आपके ख़ानदान को अब अच्छे से जानने लग गई कि आप कितने दूध के दूल्हे और कितने अच्छे हैं। अपनी सास के साथ जो आपका बिहेवियर था वो पूरी दुनिया जानती है। ये बंदी पब्लिक में आकर कहती है कि सितारा जो है उसका मेरे साथ क्या सलूक था, मैंने सितारा को कब घर से निकाला है, कब धक्के दिए हैं, कब उसके साथ बदसलूकी की, तो सितारा ने सबको बता ही दिया है कि जनाब मैं सितारा के साथ कितनी अच्छी थी, ये था वो था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जनाब, माजी के कुछ ऐसे तल्ख सच होते हैं, कुछ ऐसे तल्ख सच होते हैं जो हाल के झूठ में लपेट कर ही दुनिया को दिखाया जाता है। जी जनाब, तो ज़रूरी नहीं है कि सितारा आज आकर पब्लिक में ये बताएं कि नी नजमा जो आज मेरे साथ इतनी अच्छी है, ये माजी में मेरे साथ कैसे होती थी, जब यूट्यूब नहीं था, जब मेरा बाप मर गया था, जब मेरी माँ इसके साथ रहती थी, ये मेरी माँ के साथ बदसलूकी करती थी, और अगर मैं कोई सवाल जवाब करती थी इसके साथ कि मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो ये मेरे साथ क्या सलूक करती थी, वो चीज़ें सितारा अब पब्लिक में नहीं बताएगी और बता भी नहीं सकती, क्योंकि सितारा खुद मजबूर है। सितारा ने अपने हाथ पैर खुद बांध दिए हैं, इसलिए बांध दिए हैं क्योंकि सितारा ने तुम्हारी बेटियों को रखा है, सितारा तुम्हारी बेटियों को रखती है, उन्हें पालती है, उनका दहेज करती है, उनकी शादियाँ धूमधाम से करती है। तो सितारा को पता है कि पब्लिक फिर मुझसे सवाल करेगी, काउंटर क्वेश्चंस होंगे मुझसे कि अगर आप जो है वो आज ये कहती हैं कि नी नजमा जो है वो पास्ट में मेरे साथ ऐसी थी, तो फिर आज आप इतनी अच्छी क्यों बनी है। लेकिन ये वक्त और हालात जो होते हैं ना, ये बड़ा मजबूर कर देते हैं इंसान को, और कभी कभी इंसान कहता है कि सारी कड़वाहट छोड़कर अब अगर झूठे मुँह ही से ही मेरी भाभी मेरे साथ अच्छी बनी हुई है, भले अपने मफाद के लिए जुड़ी हुई है, लेकिन मैं माजी में जो है नहीं घुसना चाहती, उन झरोकों में नहीं झाँकना चाहती। मेरा भाई भले से बेवड़ा है, मेरी माँ के साथ कोई भी सलूक किया है, लेकिन आज दुनिया के सामने मैं अकेली तो नहीं होंगी ना, कम से कम दुनिया दिखावे के लिए ही मेरे साथ एक भाई होगा, एक भाभी होगी। तो ये सारे रिश्ते जो हैं कुछ लो की बेस के ऊपर होते हैं। आज तक दुनिया का सिवाय माँ बाप के अलावा का कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो कुछ लो की बुनियाद पर ना हो। ठीक है, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, ये दुनिया का असूल है और सितारा भी इसी असूल के ऊपर चल रही है, क्योंकि वो मजबूर है, उसे दुनिया के साथ चलना है। तो अब इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो नी नजमा उठा रही है। साथ ही जनाब, एकदम मैं कहती हूँ पलक झपकते ही जैसे कि ना मोबाइल के साथ चिपकी हुई होती हैं राबिया, वो तो एक सेकंड नहीं लगाती। ऐसा लगता है जैसे उनके घर में किसी के पास भी नोटिफिकेशन आता होगा कि नी नजमा का व्लॉग आया है, तो ये चिपक जाती होंगी और कहती होंगी लाओ लाओ लाओ, मुझे तो बोला क्या इसने। और इस बात का सबूत राबिया की अपनी वीडियो में मौजूद है। राबिया आज कहती हैं कि मैं इसकी वीडियो के साथ कितना चिपकी हुई होती हूँ, इसके ब्लॉग के साथ आप सोच नहीं सकते हैं। मैं इतनी ज़्यादा चिपकी हुई होती हूँ। यहाँ वो अपलोड नहीं करती, उसकी पहली व्यूवर मैं होती। भाई यार कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि नी नजमा तुम्हारे कमेंट को पिन करके बता सके, लिखा करो मी फर्स्ट, है ना। जैसे हमारे चाहने वाले अक्सर हमारी वीडियोज़ के नीचे ज़्यादातर लिखते हैं कि जाज़िब मी फर्स्ट, जाज़िब ज़िंदगी मी फर्स्ट, है ना, और हार्ट्स देते हैं और लिखते हैं मी फर्स्ट। तो इस तरह आप भी कर लिया करें। राबिया भाभी आप भी नी नजमा की वीडियो के नीचे जाकर लिखा करें मी फर्स्ट, और 4 सिस्टर ब्लॉग का वो कमेंट जो है वो पिन कर दिया करें। नजमा आपका काम बनता है, फिर आप पिन करें, है ना।
खैर जनाब, इस बंदी ने ख़ुद बताया है कि मैं जब सितारा के साथ गांव में थी, जब नी नजमा की बेटी की शादी का फंक्शंस हो रहे थे, उस टाइम पर मैं बड़ी चिपकी हुई होती थी मोबाइल के साथ और मैं देखती थी कि नी नजमा कहीं मेरा फेस रिवील तो नहीं कर देगी। जैसे ये व्लॉग अपलोड करती थी, मैं इसका पूरा व्लॉग जल्दी से देख लेती थी कि अगर इसने मेरा फेस रिवील किया है तो मैं भी इसका फेस रिवील कर दूँगी। इसका मतलब ये है कि राबिया तुम भी कुछ कम नहीं हो, अच्छी खासी चतुर, चालाक, बल्कि 420 अय्यार और मक्कार भी लगती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम और नी नजमा एक दूसरे की टक्कर की हो, कम तुम दोनों में से एक भी नहीं। और हाँ, मोहतरमा क्या कह रही थी, असी कल्ले नहीं खराब इथे सारे ने जनाब, जदों होवेगा हिसाब उदों वेख लांगे, है ना। तो मोहतरमा, पहली बात तो ये मैं बता दूँ कि दीन का उसूल ये है कि अगर सब ख़राब हैं तब भी आपने ख़राब नहीं होना है, क्योंकि अगर सबका हिसाब होगा, सभी सज़ा में भुगतेंगे, तो फिर आप चीखें भी ना मारना सज़ा में और यही कहना कि नहीं 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 चीख तो नहीं मार सकते ना, अब इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे ही जलेंगे, इकट्ठे ही मरेंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ नहीं होती, हर एक को अपने आमाल का जवाब देना होता है। अगर हम ये सोचने कि कोई नहीं बेहयाई है तो बेहयाई करो, सारे ही तो कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर जो है वो एक मजमा बेहयाई कर रहा होगा और उसमें से कोई एक शख्स जाकर जो है वो भी जुड़ जाएगा तो उसको गुनाह नहीं होगा। हर इंसान अपने किए की सज़ा भुगतेगा, हर इंसान अपने किए का फल काटेगा। तो ये कह देना कि इथे असी कल्ले नहीं ख़राब इथे सारे ने जनाब, तो सबके साथ जहन्नुम में भी जाना, फिर ये नहीं कहना मुझ कल्ली को जो है वो आप जन्नत में भेज दें। तो ये आपका जो क्राइटेरिया मुझे समझ नहीं आ रही। आप कहती हैं हम बड़े दीनदार, हम दीन की तालीम देते हैं, तो फिर क्या आप ऐसी ही तालीम देती होंगी? जो दीन की तालीम देते हैं वो तो ये कहते हैं कि अगर सारे ही सारे ख़राब हैं तो फिर भी हमें ख़राब नहीं होना, बल्कि हम उन ख़राबों को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ किया है कि अपने मुसलमान बहन भाइयों को बुराई में से निकालो, बुराई से रोको, बल्कि गैर मज़हब भी कोई हो तो उनको भी समझाओ कि नहीं ये गलत है, इसमें से निकलो, ठीक है। तो हिसाब किताब तक का वेट नहीं करते, अपने सही गलत को पहले ही ठीक कर देते हैं। और जनाब ये कहती हैं कि जो है कौसर के बाप ने, जाहिर सी बात है वहाँ बेटी दे रखी है तो वो उन्हीं की साइड लेंगे, उन्हीं की ज़बान बोलेंगे। वो आकर मुझे क्यों डिफेंड करेंगे? जाहिर सी बात है वो पब्लिक में आकर तो ऐसे ही कहेंगे कि हाँ आपकी मेरे साथ कभी बात नहीं हुई। जैसे नजमा को उन्होंने कहा कि हाँ मेरे साथ आपकी कभी भी फ़ोन पे बात नहीं हुई और आपकी कोई वॉइसेस नहीं है मेरे पास, आपने कभी ऐसी बात नहीं की। तो राबिया कहती है कि कौसर का वालिद जो है वो मजबूर है और उसने मजबूरी में आकर ये बातें की है क्योंकि उन्होंने इनको अपनी बेटी दे रखी। तो बड़ी हैरत की बात हो रही मुझे कि साजिद की शादी में तो ढुमक ढुमक के आप नाच रही थी और बेटी उन्होंने राबिया को दे रखी है। तो ये आपकी पॉलिटिक्स यहाँ पर मुझे समझ नहीं आई है और कितनी अजीब सी बात है। चलो उस पर भी बात करती हूँ, लेकिन पहले इस बात का जवाब दे दें आप, जो आपके पास होगा नहीं, आप देंगी भी नहीं, कि अगर जैसे आपकी बात को सच मान लिया जाए कि कौसर का बाप जो है वो अपने बयान से बदल गया, उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली, वो आपके हक़ में था, वो आपको बताता था, आपके भाई को, बकौल आपके कि आपके भाई शहजाद को जो है उसने बताया था कि नी नजमा जो है वो उसके साथ राब्ते में और उसको सितारा के ख़िलाफ़ बातें और रिपोर्टें पहुंचाती है और कहती है कि आप सितारा के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाओ, मैं आपका साथ दूंगी, है ना। तो आपने कहा कि कौसर का बाप अब मजबूर है और मुकर चुका है अपनी स्टेटमेंट से, और वो ये कहता है कि नहीं नहीं मेरी कभी नजमा के साथ बात नहीं हुई, जबकि वॉइसेस आपके भाई के पास मौजूद है बकौल आपके, और बकौल आपके नजमा का बाप मजबूर हो गया है, और कौसर का बाप मजबूर हो गया क्योंकि उसने अपनी बेटी दे रखी। तो मोहतरमा अपने छोटे से दिमाग पर बहुत सारा जोर डालो, कोई भारी सी चीज़ रखो और याद करो तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है। हम तो तुम्हें जानते हैं सिर्फ इस बात से, इस रिश्ते से कि तुम सितारा की जेठानी हो। सितारा की जेठानी, इसका मतलब साजिद भाई की भाभी, इट मीन्स के साजिद के भाई की बीवी, इट मीन्स के साजिद भाई का मैका कह लो या सितारा का ससुराल कह लो। और सितारा का ससुराल ही जो है वो कौसर को ब्याह कर लाया, ना कि सितारा का मैका। आप समझ रही हैं इस बात को? कौसर जो है वो साजिद भाई की सौतन नहीं है, कौसर सितारा की सौतन है, और सौतन जो होती है उसको ससुराली ब्याह कर लाते हैं, मैके वाले लाकर अपनी बेटी पे सौतन नहीं चढ़ाते। होश के नाखून लो, क्या खा पी कर बैठी हैं आंटी जी आप, इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी में आई हैं। ये मोहतरमा इतनी जल्दी में सर झाड़ मुँह फाड़ हब्बड़ दब्बड़ में आकर बैठी हैं और इनको पता ही नहीं है कि बोले क्या जा रही हैं। अब यही कह रही हैं कि कौसर का बाप अपनी बेटी का घर बचाने के लिए झूठ बोल गया। हैरत की बात है, बेटी का घर बचाने के लिए अगर कौसर के बाप ने साइड लेनी थी तो बेटी के ससुराल की लेता, और ससुराल तो आप हैं, है ना। उसकी बेटी की जेठानी आप हैं, उसकी बेटी का जेठ आपका हस्बैंड है। क्यों? क्योंकि ये सब कहते हैं कि भाई आप, बल्कि यही बात हुई अभी सामने नजमा के व्लॉग में, उसने कहा कि हम तो जी सितारा के बहन भाई हैं, ठीक है, नजमा ने कहा,
और साजिद भाई जो है उसकी रिश्तेदार है राबिया। इट मीन्स के आप गौर से देखें, सोचें, दिमाग पर जोर दें, ससुराली रिश्तेदार आप हैं कौसर की और समधियाना आपका है कौसर के बाप के साथ, नी नजमा का समधियाना नहीं है कौसर के बाप के साथ। तो आप पब्लिक को मैनिपुलेट नहीं कर सकती। आप बड़ी तेज़ी में आई हैं, बड़ी जल्दी में आई हैं और आपको लगा कि आप आवाम को बेवकूफ़ बना लेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने यहाँ गलत स्टेटमेंट रखी है। आपने कौसर के बाप को लेकर पब्लिक को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। अगर आप नजमा के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं तो इतनी सीधी सादी आप भी नहीं हैं मिसेस राबिया। और हाँ, एक और बात से पकड़ी जाती हैं, ये कहती हैं कि वॉइसेस मेरे पास अभी भी हैं, मेरे भाई शहजाद के पास हैं। शर्म आनी चाहिए सबसे पहले तो आपके भाई शहजाद को कि वो इस तरह ख़ानदान के सबूत इकट्ठे करता और रखता अपने पास। खैर क्या ही कह सकते हैं, अब आपको शर्म दिलाते सितारा के पूरे ख़ानदान को शर्म दिलाते तो 2 साल हो गए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों को। आप लोग जैसे कि तैसे हैं, बल्कि पहले से भी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। खैर जनाब, तो यहाँ ये बात कर रही थी कि वॉइसेस इनके पास मौजूद हैं और नी नजमा ने आज फिर ज़ोर लगाया कि मेरे नंबर के साथ चला दो, पब्लिक में मेरा नंबर चला दो, जाओ मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, मेरा नंबर चला दो, कौसर के बाप का नंबर चला दो और दिखा दो मैंने कब इनको वॉइसेस भेजी हैं, वो सबूत आज लगा दो। तो ये मोहतरमा कहती हैं वॉइसेस मेरे भाई के पास मौजूद हैं और मैं वक्त आने पर वो वॉइसेस जो हैं वो सितारा की माँ, जब सितारा की माँ पाकिस्तान आ जाएगी तो वो वॉइसेस मैं उसको सुनवा दूँगी और उसके बाद मैं पूछूँगी कि हाँ जी ये पब्लिक करनी है कि नहीं। तो आप एक बात बताइएगा, ये जो मुद्दा वाईटी पर आप लेकर आई हैं और नजमा लेकर आई है, क्या सितारा की माँ से पूछ कर लाए हैं? यहाँ पर ये पब्लिक में बैठ के कहती है कि मैंने नजमा के बाप का मुँह रखा था और मैंने इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया था, लेकिन नजमा को सुकून नहीं है, आराम नहीं है, वो आ जाती है रिएक्शन देने, तो मजबूरन मुझे भी आके क्लियर करना पड़ा। तो मोहतरमा ये बताएंगी आप कि आज जब आप ये कह रही हैं कि आप एक तो मजबूर हैं उनके माँ बाप की, ठीक है, और दूसरा आप कह रही हैं कि आप वॉइसेस भी तब चलाएंगी जब सितारा की माँ वेरीफाई कर लेगी उन चीज़ों को कि हाँ चलो ये पब्लिक में चलाने के काबिल है। क्या आप अपना हर व्लॉग जो है वो सितारा की माँ से वेरीफाई करवाती हैं? क्या आप नजमा के साथ जो है ये तमाम गंदी पॉलिटिक्स जो है ये करने से पहले आपने सितारा की माँ से पूछा था? आप तो अपनी असलियत अपने रिएक्शन में खुद खोल गई हैं कि मेरी चाय को नजमा ने बुरा कहा और कहा ये तो पत्ती हल्की और चीनी तेज़ डाल देती है, मैं सितारा के लिए अच्छी चाय बना। भाई चमचागिरी तुम सब कर रहे हो सितारा की, ठीक है। आज तुम लोगों को सितारा अच्छी लग रही है, सितारा को नी नजमा भी बैठ के भर भर के झोलियाँ दुआएं दे रही है और सितारा से अपने हक में गवाइयाँ भी दिलवा रही है। क्यों? क्योंकि सितारा ने उसकी बेटी की शादी करवा दी। वो मुँह पर कहती है सितारा ने मेरे लिए अच्छा कर लिया इसलिए मैं अच्छा कर रही हूँ, यानी कि वो जानती है कि माजी में वो क्या थी, ठीक है, वो उस चीज़ चैप्टर को क्लोज़ करना चाह रही है। और आप मोहतरमा भी यहाँ बैठ कर कहती हैं कि अब साजिद और सितारा खामोश रहेंगे, वो पब्लिक में आकर जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको गोद ले रखा है ना राबिया भाभी। उन्होंने कहा था कि तुम मेरे शौहर की शादी पे ढुमके लगाना और उसके बाद मेरी भाभी से जब भी झगड़ोगी तो पब्लिक में आकर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और तुम जो अपनी गंदगी में मुझे घसीटती रहना। तो शर्म आनी चाहिए आपको, जो करे आपने गंदगी करने से पहले सितारा से पूछा था कि मैं नजमा से गंदगी करने जा रही हूँ? नहीं ना। तो फिर आज आप कैसे कहती हैं कि सितारा को तो मैं उसी दिन मान गई थी जब सितारा कहती मेरी 6-6 महीने बात नहीं होती? यानी कि आप पब्लिक में ये साबित करना चाहती हैं कि सितारा झूठी थी, सितारा अपने ससुराली रिश्तों के साथ झूठ बोलती है, या सितारा पब्लिक को आके मैनिपुलेट करती है, करती कुछ और है बताती कुछ और है, और आप घुमा घुमा कर रख रही हैं और फिर कहती हैं कि नजमा और आपके मामले में सितारा और साजिद को पब्लिक में आकर बात करनी चाहिए और आपकी साइड लेनी चाहिए। क्यों? आप सितारा की सास लगती हैं, माँ लगती हैं या बनने की कोशिश कर रही हैं? वैसे उन ढुमकों का आपने हिसाब नहीं दिया जो आपने साजिद की शादी पर लगाया, दूसरी शादी पर, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे आप कह रही थी कि सितारा की माँ जो है वो वॉइसेस को वेरीफाई करेगी, तो मोहतरमा आपने ये जंग जो वाईटी पर छेड़ी है सितारा की भाभी के साथ, तो क्या आपने सितारा की माँ से पूछकर छेड़ी? और एक लास्ट पॉइंट, बहुत लंबा हो गया रिएक्शंस, और बहुत अहम पॉइंट कि आपका हक ही नहीं बनता कि आप जो है अपना मुंह उठाकर आ जाती हैं। दिलबर के साथ सितारा का इशू हो आप मुंह उठाकर आ जाती हैं, दिलबर के साथ नजमा का इशू हो आप मुंह उठाकर आ जाती हैं, नजमा के साथ दिलबर का इशू हो आप मुंह उठाकर आ जाती हैं। मतलब किसी का भी इशू हो, सितारा के मैके के रिश्तेदारों में से किसी का भी इशू हो, XYZ किसी का भी, आप मुंह उठाकर आ जाती हैं। तो आपको किसने हक दिया कि आप अपनी देवरानी के मैके के रिश्तों में जाकर मुंह घुसाएं, है ना? और फिर जब आपका सर जो है वो पतीले में फंस जाता है, फिर आप इस दीवार पे और उस फर्श पे यूं पटकती फिर रही हैं कि आओ साजिद सितारा मेरे सर से ये पतीला उतार दो कि मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। हालांकि उनसे पूछकर आपने पतीले में मुंह नहीं डाला था। और नजमा सियानी को भी मैं यही कहूँगी कि नजमा सियानी आज आप चीख चीख कर मरियम फाद को आवाज़ें दे रही थी और बाकी सपोर्टर्स जो सितारा के एक्स सपोर्टर्स थे उन सबको आवाज़ें दे रही थी और आप कह रही थी कि आएँ 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 और मुझे इंसाफ दिलाएं और सबूत मांगें, इन लोगों से आए मेरे बिहाफ पे बात करें। आप लोग अपने काम से काम रखें। मरियम ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है मैं कहती हूँ कि सपोर्ट कर लिया, बहुत साइडें ले ली। अब ज़रूरत नहीं है कि आप जैसों की आकर मरियम यहाँ पब्लिक में, जब मरियम के ऊपर सवाल आता है तब आप लोग कहाँ होते हैं? जब मरियम जो है वो किसी मुश्किल में होती है उसको
टारगेट किया जा रहा होता, उसको ट्रोल किया जा रहा होता, उसको झूठा बोला जा रहा होता, उसके लिए खिलाफ बोला जा रहा होता, तब आप कहाँ होती हैं? आप वही बंदी थी ना जिसने मरीम के खिलाफ आके पब्लिक में बोला था कि ये अपने बच्चों की फीसें मांग रही होती है, ये कर रही होती है, वो कर रही होती है। आप भी उसे गंदा करने में और गंदगी में गिराने में शामिल थी। तो मोहतरमा अपने केस खुद लड़ो, तुम लोग अपने अपने केस खुद लड़ो, हम लोग तुम्हारे वकील नहीं लगे हुए यहाँ पर। खैर जनाब, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।